और वो जो कैलाश पर्वत पे भगवान शिव के साथ माँ पार्वती कितने जन्मों के बाद बैठी है, वो सत्य की पवित्रता की शक्ति को देख के हैरान होगी। कैलाश पर्वत पे हम तो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो असली कैलाश है वो गोपनीय है। वहां पर भी वो भी उसे पार्वती मान ढूंढ रही थी, बड़े वर्ष ढूंढती रही। 20 कैलाश पर्वत की आप यात्रा करते हैं, जाते हैं, वो सत्य तो है पर महासत्य नहीं है। जो असली कैलाश पर्वत है वो वहाँ आपको दिखेगा ही नहीं, इसी मंत्र से दिखेगा। जैसे आप वहाँ जाएंगे तो जैसे ये पढ़ेंगे तो आपको कह रहे ये कैलाश पर्वत, जैसे हम महत्वपूर्ण को छुपा लेते हैं, वैसे कोई चीज़ ये पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं। तो कलयुग में बना है इसको देना, अब है, अब कलयुग। फिर इसके लिए कुछ विधान है वो पाठ करने का, वो इसके उत्कीर्ण निष्कीर्ण शपथवार पढ़े, क्योंकि कहते हैं इसको पढ़ने वाला निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त होगा और निश्चित ही उसके रोगों का अंत होगा, निश्चित ही उसकी बाधा का अंत होगा। इसलिए कलयुग तो खुद सजा भोगने आया है, सारे पापों की सजा। जैसे इसलिए 302 की धारा होती है जेल में फांसी की, 302 आई या 203 है मुझे नहीं पता, आप देख लेना। तो वो लोग हैं हम सारे, क्योंकि पिछले जन्मों के उल्टे उल्टे काम करके, और या भी पिछले जन्म में तो करके या भी नहीं ठीक हो रहे। आदमी बन के जो सबसे श्रेष्ठ है वह भी इसको नहीं मानते, कोई भी नहीं मान रहा, पाठ नहीं कर रहा। बस घर परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे जमीन, मेरा घर, मेरा बस, इससे बाहर नहीं निकलते। कहते हैं ये माँ पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। जब हम कहते हैं मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब और भगवान शिव, भगवान नारायण ये कहते हैं ये माँ पाप भूमि है, भोग भूमि है। आयुर्वेद में इसे भोग भूमि बोला गया है। जैसे कैद में जैसे जेली 302 वाले बैठे हैं, तो ये कहते हैं 302 से भी निकृष्ट है आदमी जो यहाँ कलयुग भूमि आती है। हमें ये शर्म लगता है। तो पार्वती वहां से देख रही है कि ये कितने दुखी है, कितने पीड़ा में है। हमारे जो भी बड़े से बड़ा, राजा से राजा, उनको देख रही है। तो कहते हैं कितनी इनकी दुर्दशा है। तो क्या कहता, अब जिसने सुन लिया, इसलिए भगवान कहते हैं हमारी वार्तालाप को सुने ना कोई। जब अमरनाथ की यात्रा करते हैं, बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा करते हैं, तो गुरु इसलिए अभी जहाँ मैं बैठा हूँ तो वहाँ कोई आना अलाउड नहीं है किसी का, पर ये कैमरे वाले आ जाते हैं। इनको तो आँख से दिखता है ना, और वो आँख से दिखता नहीं। जब गीता ने भगवान ने कह दिया कि ये परा है, और हमारी आँख है, कान है, नाक है, ये अपरा है, तो जो बड़े साल गुरु के साथ बैठा रहेगा, ऐसी बेबदल बैठा रहेगा, सोचेगा नहीं, विचारेगा नहीं, भूलेगा नहीं। हम ही एक ऋषि थे बहुत बड़े, बस सुबह जाते थे 6 बजे और वहीं बैठ जाते थे। बोलना नहीं, काम नहीं, मतलब नहीं, पैसे देना, सब लुटा देना, लेकिन बात ठीक रह, चाय नहीं पीने देते थे, कहते भाग जाओ। तो आपको तो थोड़ा सा ऐसे डांट दे तो आप तो भाग जाओगे, थोड़ा अपमान हो जाए तो हो जाएगा। वो फिर जिससे मैं लुटा देता था सब कुछ, उसकी डांट खानी, उसे कभी देखना नहीं, सम्मान नहीं करना। और मैं बहुत बड़ा चिकित्सक था, मेरी गरिमा थी। 1 मिनट भी लेट हो जाए तो दरवाजा बंद, गेट बंद। और वहाँ करते क्या थे, कोई बात नहीं, लाइट बंद होती थी, अंधेरा होता था, और बैठ के बस हम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग होते थे कभी कभी। तो उसका क्या लोग था, क्या आयाम था, क्या घटना है, वो कभी आप ऐसे बैठेंगे, कभी ऋषि की ऐसी ऐसी जगह कभी चलेंगे, तो ऐसे लोग जो साधक हो, 12-13 साल से कम बच्चे ना हो, और बहनें भी महामारी के समय में ना हो वहाँ पर, और पति पत्नी तो अलग अलग दोनों बैठ जाए, पति या बहनें अलग बैठ जाए तो अच्छी बात है, पति के साथ अलग अलग, उस अलग अलग बैठे वहाँ, और दूर होके बैठे। अभी सरकार तो कहते थे 2 फुट है, तो वो कम से कम 6 फुट का है। अभी 6 फुट से पहले, और पट्टी बांध के बैठ रहता था, आँख की पट्टी बांध लो, और फिर ये जो मंत्र ये देना होता था। इस मंत्र से क्या आएगा आप उसकी सोच नहीं सकते। अभी मेरा दिल करे मैं आपको दूं या ना दूं।
अभी ये मैं इतनी ऐसे सोच रहा हूँ, इसके मंत्र देख रहा था कि ऐसे ऐसे क्या क्या मंत्र हैं कि जो इसकी काट करे और इसका दोष ना लगे, वो फिर कुछ किए। तो अब ये आपकी कैसे बात है सुनने वाले कि मुझे नहीं पता जो आपने क्या तब किया है या आपको ही मिल रहा है। मैं तो 12 साल चलते 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 अनेक गुरुओं के पास गया, कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखी, कोई गुरु नहीं छोड़ा। तो अचानक एक ऋषि के पास बैठ गए, चले गए। अब पता नहीं था कि वो इस इतने ब्रह्म ज्ञान के पार भी महाब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं पता, परा से पार महापरा आपने सुने नहीं जो। तो ऐसे ऐसे तरंगों में ले गए, मतलब वह मंत्र नहीं बोलते थे, तरंग होते थे ऐसी। एक बूंद के अंदर ऐसे करोड़ों करोड़ों आकाश आते हैं एक बूंद के अंदर। अब सुन के आपको नहीं लगेगा कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। पहले इसके बारे में ऐसे बता रहा हूँ, हे देवी पार्वती, ये पुण्य महा है, अद्भुत है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये दुर्लभ से अति दुर्लभ है। और दुष्टा विचार वाले, झूठ बोलने वाले, गलत धर्म से प्रारोप को करने वाले, कलयुग में से ना सुने ना किसी पुस्तक में प्रकाशित करे, ना सुने ना पुस्तक में प्रकाशित करे। अहंकारी को नहीं देना चाहिए, श्रद्धावान को नहीं देना चाहिए। ध्यानांतर होकर इसका सिर्फ मन में पाठ करना चाहिए। हे देवी, इसके पाठ बैठने वाला जो साधक बैठे हैं उसके शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इसको सुन रहे हैं ना, तो इसी प्रकार का तो उसके शरीर से दूर बैठो, उसको छुओ ना। ये धूमावती अष्टक पुष्प सब पापों का निवारण करने वाला है। पुष्प का मतलब ये पाठ, ये रहस्य। जो साधक भक्ति से इसका पाठ करता है, सुनता है, बैठता है, वह वांछित फलों की सिद्धि को प्राप्त करता है। इस संसार का कुछ नहीं उसको जो नहीं मिल पाता। जो मन से सोचता है, विचारता है, उसकी समझ में नहीं आता। भारी आपत्ति में, महारोग में, महायुद्ध में, शत्रु के उच्चाटन में, शत्रु के मारण में, प्राणियों के मौन में, देवी जो स्तोत्र को, इस पाठ को तत्ववेता ऋषि के पास से सुनता है। गुरुओं से नहीं, पंडितों से नहीं, ब्राह्मणों से नहीं, ग्रंथों से नहीं, शास्त्रों से नहीं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन ये वेदों से नहीं मिलता। भगवान कृष्ण तो इसके महारहस्यों के ज्ञाता थे। ये सर्वत्र सफलता प्राप्त करता है। ये देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, सिंह, व्याघ्र आदि सभी के स्मरण मात्र से दूर उसको दूर भाग जाते हैं। फिर मनुष्य आदि का क्या कहना, देवेश स्तोत्र से पृथ्वी का ऐसा क्या है जो सिद्ध नहीं होता। अब ये बात पार्वती बोल रही है कि जब पार्वती को दिया तो पार्वती आश्चर्यचकित होकर विस्फारित नेत्र से देखने लगी। वार की नेत्र नहीं, विस्फारित होगी। और इतनी शांति, इस प्रकार की शांति को हो जाती है साधक। तो इसका जो अतीत पावन रहस्य है, और जितना आवश्यक है गुप्त से गुप्त रखो, प्रत्यन पूर्वक इसे गुप्त से गुप्त रखो। इसकी जिक्र भी ना करो, वार्तालाप ना करो। इसका बड़े न्यास है कि ऐसे देने का विधान नहीं है, पहले ये करो फिर ये करो, पुष्प को ऐसे रखो, आसन को ऐसे रखो। इसका बहुत बड़ा चीज़ है। पर हम प्रार्थना कर रहे भगवान शिव माँ पार्वती जी कैसे करेंगे। आप दयालु हैं, आपके शरण में आ गए हैं, और ये वार्तालाप चालू हो गई है जो किसी ने भी नहीं करी। ये कल युग में किसी ने भी नहीं करी और किसी को पता भी नहीं है इसका उत्कीर्ण प्राण रहस्य का। और ये कैसे बोलने लगे, आपके क्या भाग है, कितने कर्म है, मुझे इसका नहीं पता। और हमें घू ले जाते थे, फिर वहाँ इसका प्रकटीकरण कर देते थे। अभी मैं आपको जब इसका जो 10वां होगा उसके बाद फिर मैं वो दूंगा पूरा। इसकी शक्तियों का आप तो ये मैं दो या ना दूंगे। कहते मेरे मुख से वार्तियों कहते हैं, वार्तियों कहता है कि मेरे मुख से निकल गया, ऐसे निकल गया। जो इसे पढ़े या सुने उसकी महिमा के बारे में मैं नहीं बता सकता। भगवान पार्वती को कह रहे हैं प्राण वल्लभ है,
अन्य के शिष्य को तथा जो भक्त ना हो उसे नहीं देना चाहिए, जिसमें श्रद्धा भक्ति उसे नहीं देना चाहिए। जो भक्त हो, विशेष रूप से दुर्गा माँ का भक्त हो, देवी भक्त शिष्य हो, उस स्तोत्र को, इस रहस्य को उसके सामने बोलना चाहिए, कहना चाहिए। क्योंकि सुनने से बड़े पापों का तो होगा, सुनने से तो पापों का दोगे फिर वही उल्टा काम करेगा। जैसे आदमी चोर है, खराब है, उसके बाद पैसे नहीं हुए, अच्छा बना रहेगा, पैसे आती है वो अकड़ेगा, फिर कहते हैं इसको उसको भी ना दो। दुष्स्वभाव वालों के लिए, क्रोधी स्वभाव वालों के लिए ये बिल्कुल बिल्कुल मत दो, दुर्लभ रहस्य है। इसलिए आप बार बार में क्रोध ना करो, ये ध्यान रखना। जैसे स्त्री बहनों का स्वभाव है बार बार क्रोध करके बोल देना, फिर वो निकल जाएगा, आपका बाहर चला जाएगा। फिर ऐसे कि जिससे हीरा पा के आपने पत्थर दे दिए। तो मेरे दिल का दूं ना दूं क्या करूं, मैं सोच रहा हूँ।